दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चोर को राजा ने फांसी की सज़ा सुना दी। वहाँ नियम था, जो भी चोरी करता उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती। चोर ने राजा को कहा, राजा मैं सोने की खेती करना जानता हूँ, अगर मुझे कुछ टाइम दो तो मैं सोना बो दूँ। राजा ने कहा, शायद यह सोना बनाना जानता हो। उसे राजा ने बुलाया। एक खेत तैयार किया गया। चोर ने कहा, जो बीज तैयार किया जाए वो शुद्ध हो। बीज तैयार किया गया। अब चोर ने कहा, राजा जी, अब उस बीज को डालने के लिए ऐसा इंसान चाहिए जिसने चोरी ना की हो। एक आदमी को बुलाया। उसने कहा, मैं तो बचपन में ही चोरी करता था। कई लोगों को बुलाया, किसी ने बीज नहीं डाला। अब वजीर को कहा, तुम तो चोरी की वकालत करते हो, तुम बीज डालो। उसने कहा, महाराज, जाने अनजाने में चोरी हो ही जाती है। अब राजा की बारी आई। राजा ने सोचा, मैं भी तो छोटा था, चोरी करके लड्डू खाता था। सारे राज्य में मुनादी करा दी कि किसी ने चोरी ना की हो वो राज दरबार में हाजिर हो। कोई भी नहीं आया। तब चोर बोला, महाराज, फिर मुझे अकेले को सज़ा क्यों दी जा रही है। राजा समझ गया और उसे माफ़ कर दिया गया। नीतिकार कहता है, दूसरे को सज़ा देना सहज होता है, कसूर किसने नहीं होता, यह दुनिया यही समझती है। मेरा दामन पाक है, मैं ही साफ़ हूँ, सामने वाला ही चोर है। लोग दूसरों की निंदा करते हैं, अपने कसूर को नहीं पहचानते। ए मेरा बच्चा ठीक, मैं ठीक हूँ, सब तेरा ही कसूर है। आज की भाषा बोली जाती है। सही क्या है, गलत क्या है। एक जेब कतरा पकड़ा गया, 100 रुपये निकाले थे। सब उसको मायने दौड़ते हैं। मायने से पहले सोचना चाहिए कि मैं तो किसी की जेब तो नहीं काटता, मैं किसी को तंग तो नहीं करता, मैं किसी से रिश्वत तो नहीं लेता। चोरी के भी अनेक तरीके हैं। आज का इंसान जो अपने आप को बड़ा मानता है, क्या वो ईमानदार है। करोड़ों रुपए बेनाजायज़ लेता है, पकड़ा जाता है तो पता चलता है। इसलिए तुम किसी को सज़ा देने से पहले विचार करो। चोर की वकालत नहीं है, चोर को चोरी को मौका ही ना दो। चोरी करना आसान नहीं है, अपनी गठरी संभाल कर रखनी चाहिए ताकि चोर को मौका ही ना मिले। आजकल चोर बाहर नहीं घर में ही रहते हैं, उनसे भी बचकर चलना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि दूसरों को सज़ा देने के पहले अपने आप पर विचार करना चाहिए कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।